एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव जी और एफटीए चेयरपर्सन। आज हम बात करेंगे इनके एक वायरल वॉइस मैसेज की। इनका एक वायरल वॉइस मैसेज जो है काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है वायरल हो रहा है। तो इस सिलसिले को लेकर जो है हमने इनसे बात की तो इन्होंने हमें ये कहा कि आप हमारे पास आइए, इसके बारे में हम विस्तार में बताएंगे। तो हम आपको वॉइस क्लिप भी सुनाएंगे अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा। पहले हम आपको वॉइस क्लिप सुना देते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। हम सोमेश्वर वार्ड नंबर 2 काउंसलर बोलता है। बहुत बढ़िया, आप कम से कम अभी तो जागा। ये हम कब से काउंसिल में ही चिल्ला रहा है, किसको पूछ के उनको लाइसेंस दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस बोल के दे रहे हैं अंधाधुन। इसके लिए हम कई बार आवाज़ उठा चुका है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को जो भी है पूरे इंडिया में उसका कहीं का भी रेशन कार्ड हो उसको मिलेगा। तो इस तरह वो मेरा आवाज़ को दबा रहे हैं अंदर, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो काउंसिल में भी एक मत नहीं है अभी तक। तो इसीलिए आप लोग ये आवाज़ ज़ोर से उठाइए, हम आपका साथ है। हम खुद बोलता है हमेशा स्ट्रीट वेंडर्स को, जो यहाँ का लोकल पब्लिक है उनको देने के लिए। लेकिन इसमें गलती एक ये भी है, आप खाली इतना बताओ कि लोकल पब्लिक कौन ये धंधा करने मांगता है। स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस हम दिलाएगा, जहाँ बैठना है उसको हम बैठाएगा। आने बोलिए, काम करने बोलिए, कमाने बोलिए, वो लोग नहीं करेंगे। अब बाहर से आता है वो लोग करता है, लोग रोजी रोटी के लिए काम करता है। यहाँ का लोग को पता नहीं रोजी रोटी की ज़रूरत है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। हम हमेशा बोलते हैं कोई बिजनेस करना है, लोन दिलाएगा और ये उनसे कोई नहीं आता है। ठेला गाड़ी डालो रे, कमाओ रे, बोलता हम, कोई नहीं कमाता है। इनको ठेला गाड़ी का बिजनेस के बारे में पता नहीं है, क्या इनकम है इनको पता नहीं है। एक शॉपकीपर को रेंट देना पड़ता है, इनको कोई रेंट नहीं है। महीना में एक 500 रुपये काट दिया तो काट दिया, वो हिसाब है। ये लोग अंधाधुन कमाते हैं। उनका आप यहाँ आपको दिखता है वो गरीब आदमी है, वो क्या कमाता करके, लेकिन उसका आप जाके उसका वहाँ पे जहाँ मेलैंड में जहाँ रहता है वहाँ जाके देखिए उनके पास कितना ज़मीन है। वहाँ क्यों, यहाँ भी बहुत ज़मीन है लोगों के पास। ये लोग एक एरिया पकड़ते हैं, वहाँ सेल, वो जितना सेल कर सकते हैं, जितना कमा सकते हैं कमाते हैं। जाते समय वो ज़मीन को बिक्री करके जाते हैं लोग। आप सोचो कितना, इन लोग कितना आगे चले गया। वो अगर 1 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर पकड़ा है तो वो ज़मीन बिक्री करके जाता है। वो उसका अब्बा का ज़मीन है जैसा। इस तरह बहुत सारा केस मिला भी है, लेकिन क्या करेगा। आप हमारा यहाँ का लोकल पब्लिक ये सब धंधा को मतलब शर्म लगता है लोग करने के लिए। कब शर्म से बाहर निकलेंगे, कब कमाई करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। कमाना है और नौकरी भी ऐसी है, कोई सैनिटरी बोलने से नहीं जाएगा, क्योंकि वो उनको झाड़ू सेक्शन में, अरे बाप रे बाप, वो काम कौन करेगा। इसी तरह है, लेकिन बाहर से एक आदमी घुस जाता है। वैसे ही ये स्ट्रीट वेंडर्स भी है। अगर यहाँ का कोई भी लोकल पब्लिक करना चाहता है तो आने बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद। आइए इसी विषय को लेकर आखिर चल क्या रहा है और ऐसा क्यों सोमेश्वर राव जी ने ये वॉइस क्लिप को जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है सर्कुलेट किया। सिर्फ सोमेश जी ने नहीं, जब सोमेश जी ने ये वॉइस क्लिप को सर्कुलेट किया तो उसको लेकर जो है काफ़ी लोगों ने अपने अपने ग्रुप में या अपने रिश्तेदारों के फ़ोन में जो है उन्होंने सर्कुलेट किया। तो आखिर क्यों इन्होंने ये वॉइस क्लिप जो है पोस्ट किया, इसी के बारे में हम यहाँ पर आए और इसकी जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबको मेरा नमस्कार। पहले तो आप तक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित भाई, आप हमेशा जब भी कोई इश्यूज रहता है आप आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ख़ास करके ये वॉइस मैसेज एक ग्रुप में आया था कि इस तरह लोकल लोग को स्ट्रीट वेंडर नहीं देता, बाहर वाला को देता है, ये सब निकला था एक। वो हम सुना, फिर उसको हम तुरंत जवाब दिया था, भाई लोकल वाला कौन करने मांगता उसको आने बोलिए, हम बैठाएगा उसको। क्योंकि बाहर से आदमी आता है, उनको स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस तुरंत मिल जाता है। सर देखिए, जैसा आपने जो कहा है ना, वॉइस क्लिप तो हम सुनाएंगे, लेकिन आप इसको जो है स्टार्टिंग से आप बताइए आखिर ये माजरा है क्या।
माजरा सीधा सीधा बात है, यहाँ का लोकल पब्लिक कुछ काम करना नहीं चाहता, सीधा बात हमको वही दिखता है। क्योंकि अगर वो करना चाहेगा तो आने बोलिए, हम उनको करवाता है। स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस जो बाहर वाला आके ले जाता है। पब्लिक क्या काम नहीं करना चाहता? स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस बोलने से ना, आपको ठेला गाड़ी डाल लिया, कहीं भी डाल लिया, बस वो मतलब नॉन वेंडिंग जोन नहीं होना है। अच्छा। उस तरह जगह में आप कहीं भी डाल के बैठ सकता, सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है म्यूनसिपल को कि भाई इधर बैठता है, जगह मेंशन करके एक एप्लीकेशन दे दिया और आप बैठ जाओ। आप क्या सेल करना मांगता सेल करो। आप देखो फ्रूट मार्केट में एक भी लोकल आदमी नहीं है, तो समझ नहीं आता क्यों नहीं करना मांगता। फ्रूट इतना अच्छा चीज है। कहाँ का fruit market? यहाँ का जो हम लोग अंडमान में जो फ्रूट मार्केट, जो जहाँ भी फ्रूट्स बिक्री होता है, कुछ भी होता है, अब देखिए उठा के कहीं भी कोई लोकल पब्लिक नहीं है। यहाँ आइलैंडर भी कोई का मतलब हमको समझ नहीं आता। अच्छा काम है, ऊपर से वो कोई गलत काम भी नहीं है, कोई गंदा काम भी नहीं है, तो उसमें भी कोई जाता नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स बोलने से आपको ठेला गाड़ी लगाते हैं, वेज नूडल्स वगैरह बनाते हैं, पुचका बनाते हैं, यहाँ का आदमी कोई करना ही नहीं चाहता। सबको खाली गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए यहाँ पे, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा इनको। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब भी तो अभी निकला, जितना जन रिक्रूटमेंट निकला, तो उसमें जो भरा जो सक्सेस होना हुआ। और इसमें खास करके नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता है क्योंकि जो आपका ईडब्ल्यूएस जो रखा 10%, उसको वजह से बहुत गरीब लोग को ईमानदारी से नौकरी मिला। बहुत गरीब लोग को ईमानदारी से नौकरी मिला, और उसके लिए हम बार बार मोदी जी को धन्यवाद देता है। और मोदी जी की स्कीम है कि स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दो, बट वो जो बोले हैं वो अपना एरिया में करे ना। यहाँ पे आके यहाँ पे भर रहे हैं, यहाँ पे नॉन आइलैंडर्स बाहर से आके भर के वो लोग अपना लाइसेंस लेके यहाँ बैठ जाते हैं, और यहाँ का लोग कुछ कर नहीं रहा है। देखिए सर, आपका ये कहना है कि नॉन आइलैंडर्स को यहाँ पर लाइसेंस मिल रहा है, तो आप खुद बताइए ना सर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर जो है, बाहर के लोगों को यहाँ पर ये लाइसेंस कैसे मिल रहा है? देखिए, ये लाइसेंस के इश्यू में हम बहुत बार काउंसिल में भी आवाज़ उठाया था, मीटिंग में भी आवाज़ उठाया है, क्यों आप बाहर वाला को ये लाइसेंस दे रहा है, यहाँ का लोगों को दो। यहाँ जिसका पास उसमें एक कंडीशन डालो, या तो आइलैंडर हो या लोकल हो, उनको दो लाइसेंस। तो वो बोल रहे हैं कि ये कंडीशन ये है कि रेशन कार्ड इंडिया में कहीं का भी होने दो, उनको देना है। तो यही चीज़ एक और विषय में भी था, जब हम लोग का हाउसिंग फॉर ऑल का जब निकला था स्कीम, उसमें भी बोला था कि इस तरह रेशन कार्ड होने से होएगा, आधार कार्ड रेशन कार्ड बस है। फिर उसमें एक कंडीशन इस लोग ये डाले कि यहाँ का आइलैंडर कार्ड लगाओ, कम से कम एक जन को। हम लोग बोला ठीक है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को नियम से एक को तो कम से कम होने दो। बोलने से वो बोले नहीं नहीं, दोनों को रखना है, क्योंकि दोनों को रखेगा तो कमती आदमी आएगा। फर्स्ट टर्म है, इसमें पहला इंस्टॉलमेंट में हम लोग जितना हो सकता है कम करके करेंगे, वो सक्सेस हो जाएगा तो फिर लेंगे बोल के। तो उस तरह करके वो लोग आइलैंडर उसमें लगा दिए। जब आप हाउसिंग फॉर ऑल में आइलैंडर लगा सकता है, तो यहाँ लाइसेंस में क्यों नहीं लगा रहा है? हम बार बार वही पूछ रहा है। वो पहले धीरे धीरे अभी काउंसलर्स को भी समझ आ रहा है, पहले समझ नहीं आ रहा था, अभी उनको भी समझ आ रहा है। वो लोग भी अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे साथ दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम तो वही बोलते, सारा काउंसिल अगर एक होके एक मत में अगर सारा काउंसिलर आवाज उठाएगा तो पक्का होएगा, 100% होएगा कि लाइसेंस यहाँ का लोकल वाला को ही मिलेगा। रोजगार बोलने से हर तरह का रोजगार होता है। चाय बिक्री करने वाला भी रोजगारी है। आप क्या सोचता, चाय बिक्री करने वाला, नूडल्स बेचने वाला, पुचका बेचने वाला, फ्रूट्स, उनको कितना इनकम है आपको पता है? उनको एक मतलब रेंट नहीं है, उनको कुछ फाइन जैसा डालते हैं, 500 रुपया बस खत्म। एक शॉप को रेंट रहता है 2000, 3000, 5000, 10,000, उसको कुछ भी नहीं है, वो फ्री में कमा रहा है। वही चीज इनको करो बोलने से ये लोग को रोजगार नहीं है। ये सबसे बड़ा रोजगार, अगर ये सोचेंगे तो ये 100% हो जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो नॉन आइलैंडर्स ये काम कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि हमारे आइलैंडर्स ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं, आइलैंडर्स क्यों नहीं कर रहा है। और ऊपर से ये देखिए, आपको विश्वकर्मा योजना भी मोदी जी लेके आए, उसमें भी हाथ का कोई भी काम करिए आपको सब चीज में लोन है। आप सिंपल बात सोचिए ना, पहले का गवर्नमेंट में जब तक आप 2 गवर्नमेंट सर्वेंट का गारंटी नहीं देगा तब तक आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। आज मोदी जी कोलेटरल फ्री लोन्स दे रहा है, मतलब कोई गारंटी जरूरत नहीं है। आप कैसा इनकम जनरेट करेगा, कैसा बांधेगा वो बताओ, बस लोन लेके जाओ। इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक ऐसे ही ढीला डाला करना नहीं चाहता। हमको समझ नहीं आता, यहाँ का लोकल पब्लिक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंड है। पढ़े लिखे हैं, समझता हम, उनको भी हम एक एडवाइस ये भी करेगा, ऑनलाइन में भी बहुत सारा स्कीम्स है, बहुत सारा चीज़
जो कि हम लोग का यहाँ पे कोई इनका आईटी सेंटर नहीं है, कॉल सेंटर्स नहीं है। इस तरह कुछ नया नया चीज़ करने से यहाँ का लोगों को, पब्लिक को कुछ रोजगार मिलेगा। फिर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा शायद आगे चल के, वो भी हो जाएगा तो अच्छा रोजगार हो जाएगा। बहुत कुछ स्कीम्स हम लिख लिख के भेजा है। अभी हम लोग का नरेंद्र मोदी ऐप में भी बहुत सारा स्कीम्स के लिए हम लिख के भेजा है। तो उसमें दिया है कि आप मैनिफेस्टो अंडमान के लिए जो चाहिए लिख के भेजो, तो हम उसमें डायरेक्ट उसमें भेजा है, 7-8 इश्यू हम भी भेजा है। वो सब अगर सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छा है। हम लोगों के पास इतना लैंड पड़ा है, लैंड यूज नहीं हो रहा है। हम लोगों के पास समुंदर पड़ा है, चारों बगल ब्लू रेवोल्यूशन समुंदर पड़ा है, उसमें मच्छी पालन कर सकते हैं, बायोफ्लॉक कर सकते हैं, आपको खेती कर सकते हैं। इतना लैंड पड़ा है, सब्जी हम लोग क्यों मेनलैंड से मंगाना, यहाँ में अगर लैंड गवर्नमेंट लीज में देगा तो वो कर सकते हैं लीज। देखिए सर, ये आइलैंडर्स और नॉन आइलैंडर्स की जो बात चल रही है ना, तो आप ये बताइए ना कहीं नॉन आइलैंडर्स को जो है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और काफ़ी सारे नॉन आइलैंडर्स जो है, और कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड वगैरह भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी जो है ना यहाँ का आइलैंडर्स का हक जो है वो लोग छीन रहे हैं, या ये कहें कि उनका जो आइलैंडर्स है, जो काम आइलैंडर्स को करना चाहिए वो नॉन आइलैंडर्स कर रहे हैं, और उससे काफ़ी वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो कमाएंगे ही, यहाँ का लोग करना ही नहीं चाहते। हम बार बार वही बोल रहे हैं, यहाँ का लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का पीछे ही लगे हुए हैं। यहाँ बिजनेस, अब ये भी करिए ना, बिजनेस भी करिए। जब जॉब आएगा तो अगर आपको रिक्रूटमेंट होगी, आप बढ़िया है, अभी छोड़ के जाओ, बिजनेस छोड़ के जाओ। गवर्नमेंट जब आपको लोन देता है, ये तो नहीं बोलता ना कि आप प्राइवेट बिजनेस करता है तो आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर सकता। आप उसमें भी अप्लाई करो, जहाँ मिला, जैसा गवर्नमेंट जॉब मिल गया छोड़ के जाइए। इस तरह बहुत ऑप्शंस है, लेकिन पब्लिक, युवा जागना चाहिए। और नॉन आइलैंडर्स को लेकर आप कुछ स्टेप उठाएंगे? क्योंकि देखिए काफ़ी बार जो है ये मुद्दा उठ चुका है कि आइलैंडर्स को कहीं ना कहीं, देखिए हम आइलैंडर्स होते हुए भी हमें जो है यहाँ पर दबाया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि नॉन आइलैंडर्स द्वारा। तो आपको क्या लगता है सर, इसके लिए आप कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, हम हमेशा बेबाकी से मतलब बेडर होके, हम कभी भी कोई भी आवाज आइलैंडर्स के लिए उठाना, हम उठाते ही रहेगा। अभी हम आपको बताया, पहले सारा काउंसलर साथ नहीं थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सारा काउंसलर भी साथ आ रहे हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं नहीं ये गलत हो रहा है, लोकल आइलैंडर्स को मिलना चाहिए। इसी तरह आवाज हम पब्लिक को भी बोलते हैं, आप लोग आवाज उठाइए, प्लेटफॉर्म बनाइए, हम लोग आएगा, साथ देगा, आपका साथ देगा। और नॉन आइलैंडर्स को, उनको क्यों रोजगार दे रहे हैं? रोजगार मोदी जी बोला है सबको रोजगार मिलना चाहिए, उनका ही थ्रू जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस भी मिलता है, लोन भी मिलता है। ऊपर से 10-10 हज़ार लोन देते हैं, फिर वो क्लियर कर दिया तो फिर 20 हज़ार देते हैं, ऐसा लोन बढ़ते भी जाता है। वो सब आइलैंडर्स क्यों बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं? हम वही बोलता है, हम सारा आइलैंडर से रिक्वेस्ट करता है, आप लोग खाली गवर्नमेंट जॉब का बारे में मत सोचिए। आप लोग जो भी बिजनेस कर सकते हैं करिए, जब जॉब आएगा तब जॉब में जाइए, जब रिक्रूटमेंट होगा उसमें जाइए। सर आपने एक चीज जो है नोटिस किया होगा, जंगली घाट पे और खास करके संडे जो मार्केट लगता है बातू बस्ती एरिया पे और हमारे लंबा लाइन के यहाँ पर, आप देखिए वहाँ पर जितने भी स्टॉल्स हैं और संडे वगैरह जो भी लगता है, तो इसमें जितने भी है ना सर, कम से कम 80% या 90% ना नॉन आइलैंडर्स है। ये सच है कि नहीं, बताइए। उसमें सच्चाई तो लगता है मेरे को, क्योंकि लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है, वो लोग जो खेती से आते हैं डायरेक्ट भी आते हैं, वो लोग डायरेक्ट भी आके बैठते हैं, और यहाँ का जो आइलैंडर्स, नॉन आइलैंडर्स है, वो लोग भी लेके बैठते हैं। तो उसमें नहीं, ये बात तो संडे मार्केट की हुई, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ बातू बस्ती एरिया, जंगली घाट पे और आपका जो लंबा लाइन है वहां पर, हाँ, वो सब जगह नॉन आइलैंडर्स ही बैठते हैं। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेना चाहिए। आप ऐसे ही बढ़ते रहेंगे यहाँ पे, ऐसी आखिर वो लोग बैठते हैं तो किससे पूछ के बैठते हैं? तो कहीं ना कहीं सर देखिए, आप भी एक चार्ज में है सर, आप जो है आप जूनियर वाइस चेयरपर्सन आप रह चुके हैं, देन आप अभी जो है एफटीए चेयरपर्सन है, और आप बैक टू बैक जो है इस वार्ड के आप काउंसलर भी हैं और फिलहाल प्रेजेंट काउंसलर भी हैं। लेकिन सर आपको इतना सारा नॉलेज है, उसके होते हुए भी सर आप खुद बताइए आखिर इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है उन लोगों को, और किसके सपोर्ट से वो लोग जो है एक जगह को ऑक्यूपाई कर कर इतना सब कुछ कर रहे हैं सर? देखिए, बात हर चीज़ में पब्लिक सीधा बोल देता है कि काउंसलर
खुद वोट बनाता है, खुद लेके बैठाता है, खुद पैसा कमाता है। ये सब एकदम बहुत गलत बात है। हम लोग हम खुद कई बार बोला उठाओ, नहीं मांगता हमको। स्ट्रीट वेंडर्स हमको जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती बैठा कर रखा। और हम खास करके नाम लेके बोलता, हम लोग का पद्मा भाई, वो भी बोल रहा है बिल्कुल उठाइए। और वो बीच बीच में उठाते भी हैं, उठाने के बाद फिर जाके बैठ जाते हैं। उस तरह कितना बार हम लोग क्लियर कराता, फिर आके बैठ जाता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लाइन एरिया की। हाँ, स्कूल लाइन एरिया अभी भी वो लोग बैठे हैं, स्कूल लाइन एरिया। पद्मा जी बार बार कंप्लेंट, मेरे सामने कंप्लेंट किया है, मेरे सामने उनको ऑफिसर्स को बोला है, म्यूनसिपल को, कि हटाओ, सब हटाओ, क्लियर करो। वहाँ हमको ट्रैफिक क्लियर रहना है, वहाँ में किसी को नॉन आइलैंडर नहीं मांगता, हमको सबको हटाओ। अब आइलैंडर्स होने से हम लोग भी सोचेंगे भाई चलो कुछ तो रोजगार मिला उसको, कुछ कर रहा है, करिए। हम बोलता है, हम कुल्लम कुल्ला बार बार बोला है, पहले भी मीडिया में हम बोला है, अगर आइलैंडर है तो आइए आप, आपके लिए जो हम लोग कर सकता, जो सेवा कर सकता करेंगे। अब बाहर से कोई आके बैठता है, हम लोग बार बार बोलता उठाओ, लेकिन वो भी रोजगार के लिए बैठता है, वो चीज भी हम लोग को नजर आता है। लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि बाहर वाला आके रोजगार लेता है। और अगर यही चीज मैं आपको बता दूं, यही चीज मैं या आप या और कोई भी जाकर जैसा आंध्रा, जो आपका मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब या चेन्नई वगैरह, वहां पर जाकर अगर हम लोग कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट करें, कोई स्टॉल लगाए, तो वहाँ के लोग हमें वहां पर रहने देंगे या स्टॉल लगाने देंगे? आप बताइए। डिपेंड करता है, वही तो बात है। यहाँ का पब्लिक जागरूक नहीं है, जागरूक होना है। वो लोग तो स्ट्रिक्टली भगा देंगे, उनको सवाल ही नहीं उठता भाई तुम यहाँ का आदमी नहीं है, तुम बाहर जाओ। क्योंकि ये जो स्टॉल लगाता है, कोई गारंटी है कि ये आदमी यहाँ रहेगा, कल को किसी को कुछ नहीं करेगा? ये लोग कभी भी कुछ भी करके भाग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमें ही कुछ अगर कुछ हो जाए तो हम फ्लाइट पे आने जाने का कॉस्ट जो है सोचकर हम खुद रोते हैं, लेकिन ये लोग जो है हमेशा जो है आवाजाही के लिए, और जब भी आते जाते ये लोग खुद भी फ्लाइट का रेट हो, लेकिन फ्लाइट में ही जाते हैं, फ्लाइट में ही आते हैं। तो आप समझिए कितना इनकम है, कितना कमाई करता है वो। उनको क्या है, उनको कोई रेंट नहीं लग रहा है ना, सस्ता में उनको आराम से ठेला गाड़ी डाल दिया, कर रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी मिल रहा है। म्युनिसिपल सेक्रेटरी से आप कुछ मांग कीजिए इसके लिए। हम म्युनिसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी सर, एलजी सर, सबसे रिक्वेस्ट करता है, नॉन आइलैंडर्स को हटाइए, लोकल आइलैंडर्स को लाइसेंस दीजिए, जो करना चाहता है उनको करने दीजिए। और इनका साथ हमेशा खड़ा है, जो करना मांगता आने बोलिए, हम साथ देगा, हम 100% उनका साथ देगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। देखिए, जब हमने सोमेश्वर जी से बात की थी तो उस वॉइस क्लिप को लेकर तो उन्होंने जो है इसका क्लैरिफिकेशन दिया, और इनका ये कहना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आइलैंडर्स को ही देना चाहिए। और जैसा मैंने एक बात कही थी कि देखिए यहाँ पर जितने भी नॉन आइलैंडर्स है वो लोग जो है अपने स्टॉल लगाते हैं, और कहीं पर भी वो लोग जो है अपना सब्जी वगैरह या फल वगैरह जो है बेचते हैं। लेकिन इसी तरह क्या हम लोग मुख्य भूमि में जाकर कहीं भी हम लोग कोलकाता हो गया या मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पर हम लोग जाके स्टॉल लगा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ सेल कर सकते हैं? आप खुद इसमें कमेंट्स करके बताइए, इसमें जो है किसकी गलती है? क्योंकि वो लोग बाहर से आकर हमारे अंडमान निकोबार में जो है राज कर रहे हैं। देखिए आज जो है ऐसा चल रहा है, कल फ्यूचर में ये ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो है यहाँ पर सेठ बनकर बैठे और हमारे ही बच्चे जो है उनके पास काम करे। देखिए ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और आप लोग इसमें कमेंट्स करके बताएं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।